लोकसभा आम चुनाव 2024 की मतगणना की तैयारियों का आज रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित व जिला पुलिस अधीक्षक देवेंद्र बिश्नोई द्वारा जायजा लिया गया। रिटर्निंग अधिकारी डॉक्टर भारती दीक्षित ने मतगणना तैयारियों की समीक्षा के समय दिए गए निर्देशों की पालना की जांच की। निरीक्षण के दौरान बताई गई कमियों को आज ही दुरुस्त कराने के लिए निर्देशित किया। प्रत्येक गणना में टेबल पर रखी जाने वाली सामग्री की जानकारी ली। प्रत्येक टेबल पर राउंड पर आने वाली ईवीएम की सेंट्रल यूनिट की सूचना उपलब्ध रहे। साथ ही उस टेबल पर होने वाले राउंड की शीट भी लगी रहे। उन्होंने कहा कि प्रत्येक टेबल पर काउंटिंग सुपरवाइजर व माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए हैं। इसके द्वारा उपयोग में लिए जाने वाले फॉर्मेट भी तैयार करके टेबल पर रखे जाएं। मतगणना पूर्ण होने पर रैंडमली चयनित की गई 5 वीवीपैट की पर्ची की भी गणना पूरी सावधानी के साथ हो। इसकी गणना विशेष रूप से बनाए गए वीसीबी में ही हो। गर्मी को देखते हुए प्रत्येक मतगणना कक्ष में ठंडे पानी, कूलर आदि की व्यवस्था की गई है। साथ ही मतगणना कक्ष में ORS घोल के पैकेट रखे गए हैं। इनका मतगणना कर्मी आवश्यक होने पर उपयोग कर सकते हैं। मीडिया सेक्टर पर चुनाव परिणाम प्रदर्शन के लिए तकनीकी सहायता DOET द्वारा उपलब्ध करवाई जाएगी। आज गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज माखोपुरा में 4 जून को होने वाली हमारी पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की जो काउंटिंग है उसकी व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई। हमारी जितने भी काउंटिंग रूम्स हैं उसमें जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी, जो व्यवस्थाएं की गई हैं, हमारी सीटिंग व्यवस्था है, एयर कूलिंग की व्यवस्था है, डिस्प्ले की व्यवस्था है, नेटवर्क की, कंप्यूटर्स की, ये सभी व्यवस्थाएं सुचारू हैं। हर तरह से नेटवर्क्स की व्यवस्था हमने ऑल्टरनेटिव भी करी है। BSNL और जियो का भी नेटवर्क लिया गया है। NIC के कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, DOIT के कंट्रोल रूम है, स्टैटिस्टिक्स का रूम स्थापित किया गया है। पोस्टल बैलेट के लिए हमारे 2 रूम्स इस्टेब्लिश्ड हैं, जिसमें ETPBMS जो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसमिटेड पोस्टल बैलेट हैं उनकी भी काउंटिंग की जाएगी और साथ ही साथ जो हमारे अन्य पोस्टल बैलेट रिसीव हुए हैं उनकी भी काउंटिंग साथ ही साथ की जाएगी। तो हर तरह से जो ट्रैफिक मैनेजमेंट है उसके लिए भी हमारी जो पुलिस विभाग की टीम है पूरी उसकी व्यवस्था कर रही है। ट्रैफिक डाइवर्जन भी किया जाएगा। जो कॉलेज के 3 गेट्स हैं उसमें डेडिकेटेडली एजेंट्स की, स्टाफ की और ऑफिसर्स की एंट्री को रेगुलेट किया जाएगा। साथ ही साथ निर्देश भी दिए गए हैं कि किसी भी तरह का मोबाइल फ़ोन, स्मार्ट वॉच या अन्य इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स यहाँ पर अलाउड नहीं रहेंगे। इसकी व्यापक प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। कल धारा 144 भी लागू रहेगी, तो किसी भी तरह का विक्ट्री प्रोसेशन भी ना रहे ये भी इंश्योर किया जा रहा है। सभी ऑफिसर्स की ड्यूटी लगा दी गई है। सभी AROs जो हमारे सहायक रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं उन्होंने अपने अपने असेंबली सेगमेंट्स की ऑपरेशंस को रिव्यू कर लिया है। पूरी तरह से व्यवस्था की गई है। छाया पानी की व्यवस्था है। पूरा जो परिसर है उसमें टेंट लगा दिया गया है जिससे लोगों को गर्मी ना लगे और मूवमेंट में परेशानी ना आए। साथ ही साथ पानी के हर काउंटिंग रूम के सामने 25 से 30 कैंपर्स रखे गए हैं। हर बिल्डिंग के सामने जो 3 हमारी मुख्य बिल्डिंग्स हैं उसमें टैंकर्स लगा दिए गए हैं। क्याउस स्थापित कर दिया गया है। फूड की व्यवस्था यहाँ पे अंदर ही की गई है। तो हर तरह से जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनकी सबकी व्यवस्था की गई है। कूलिंग की ACs और कूलर्स भी हमने स्थापित कर दिए हैं। प्रयास ये है कि हमारी जल्द से जल्द काउंटिंग कंप्लीट हो जाए और जो हमारा काउंटिंग स्टाफ और काउंटिंग एजेंट्स यहाँ काउंटिंग में एंगेज रहेंगी उनको किसी भी तरह की कोई परेशानी ना हो। देश, दुनिया और शहर की खबरों की जानकारी के लिए देखते रहिए मरुधरा टुडे। मरुधरा टुडे के चैनल को सब्सक्राइब करें, नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस कर लाइक, कमेंट और शेयर करें।